मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है। इस मांग को लेकर उन्होंने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की और केस की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। पिछले महीने शादी के कुछ ही दिन बाद ये जोड़ा हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया था। इसके बाद सर्च अभियान शुरू हुआ और पुलिस लगातार कोशिश करती रही। उन्हें इस दौरान राजा का शव एक खाई में मिल गया, लेकिन उनकी पत्नी का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है, जिसके बाद उनकी चिंतित परिजन भी इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इंदौर के रघुवंशी समाज ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की और उन्होंने गुहार लगाई कि पुलिस से इस मामले को लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश श्रीमती सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया है। श्रीमती सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शनिवार को राजा रघुवंशी के इंदौर स्थित घर पर पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस मुलाकात के बाद पटवारी ने भी सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पटवारी ने मुलाकात के संदर्भ में कहा कि इंदौर का रघुवंशी परिवार जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी कल्पना मात्र ही किसी को भी विचलित कर सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस मामले में शनिवार को वहां के एक टूरिस्ट गाइड ने बड़ा दावा किया है। टूरिस्ट गाइड का कहना है कि जिस दिन ये कपल सोहरा क्षेत्र से लापता हुआ था, उस दिन उनके साथ 3 अन्य लोग भी मौजूद थे और उसने उन चारों को सीढ़ियां चढ़कर जाते हुए देखा था। उस गाइड ने पुलिस के पास भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और एक पुलिस अधिकारी ने भी उसके बयान देने की पुष्टि की है। इंदौर का रहने वाला ये कपल 23 मई को लापता हुआ था, जबकि इसके 11 दिन बाद राजा का शव 2 जून को एक खाई में शत विशत हालत में मिल गया था, जबकि उनकी पत्नी अब तक लापता है। राजा रघुवंशी की मौत जितनी दुखद है, उतना ही पीड़ादायक ये भी है कि उनकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हत्या और अपहरण के इस सनसनीखेज मामले की सीबीआई जांच शुरू कर दी जाए। आपको बता दें कि इंदौर के रहने वाले युवा व्यापारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी के साथ 11 मई को हुई थी, जिसके बाद ये नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया, लेकिन 23 मई से इनका मोबाइल बंद आने लगा और फिर कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद परेशान परिजन इनकी जानकारी लेने मेघालय पहुंचे और दोनों को तलाशने में पुलिस के साथ जुट गए। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी लगातार मेघालय पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन में खड़े हैं, सर्च ऑपरेशन में उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां है। सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना में लगातार सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को एक बड़ा सबूत अब तक हाथ नहीं लग पाया है कि आखिर सोनम गायब कैसे हुई। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सोनम आखिरकार गायब कहां से हुई। बहरहाल अब इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद सीबीआई जांच की मांग की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। देखना यह होगा कि आगे मामले में क्या कुछ होता है। मेघालय के बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने इंदौर के नवविवाहित जोड़े सोनम और राजा रघुवंशी से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। ये फुटेज 22 मई 2025 का है, जिसमें सोनम रघुवंशी एक सफेद शर्ट और काले जैकेट में शिलोंग के एक होमस्टे से बाहर स्कूटर पर दिखाई दे रही हैं। उनके पति राजा सामान उतारते और होमस्टे स्टाफ से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फुटेज इस केस में एक महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है, क्योंकि ये कपल की आखिरी पुष्ट गतिविधि को दर्शाता है। पुलिस के अनुसार 23 मई को लापता होने से पहले ये जोड़ा मेघालय में हनीमून मना रहा था। 2 जून को वेसाडोंग फॉल्स के पास में एक गॉर्ज में राजा रघुवंशी की लाश मिली, जिसके सर और गले पर माचिट से हमले के निशान थे। लाश के पास एक सफेद शर्ट, एक माचिट, दवाइयों की स्ट्रिप और स्मार्ट वॉच भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने सोनम की शर्ट माना है।
इसके अलावा मावकुमार रोड सोहरा के पास एक ट्रिपल एक्सेल साइज का काला रेनकोट मिला जिसमें संदिग्ध खून के धब्बे हैं। फॉरेंसिक जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये रेनकोट और शर्ट सीसीटीवी में सोनम के कपड़ों से मेल खाते हैं या नहीं। हालांकि परिवार ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। सोनम के परिजनों का कहना है कि ट्रिपल एक्सेल साइज का रेनकोट सोनम के लिए बहुत बड़ा है और वे इसे सबूत के रूप में स्वीकार नहीं करते। परिवार ने अपहरण की आशंका जताई है, खासतौर पर बांग्लादेश सीमा के पास होने के कारण मानव तस्करी की थ्योरी दी है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, ये दावा करते हुए कि स्थानीय पुलिस की जांच में पारदर्शिता की कमी है। सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर इस केस ने तूल पकड़ लिया है। कुछ यूजर्स का मानना है कि सफेद शर्ट और रेनकोट को किसी वाहन में रखा गया था जिससे साजिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इन दावों को अनुमान मात्र बताया है और पुष्टि से इनकार किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विशेष ऑपरेशन टीम सोनम की तलाश में सोहरा के जंगलों और गॉर्ज में ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये केस मेघालय में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह न केवल एक हत्याकांड है बल्कि एक लापता महिला का रहस्य भी है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी विश्लेषण से जल्द ही नई जानकारी सामने आ सकती है। तब तक सोनम की तलाश और इस हत्याकांड का सच जनता के लिए एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। रघुवंशी समाज ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है। बहरहाल ये जो नया सीसीटीवी फुटेज अब जारी हुआ है, इस एंगल से भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। इस सीसीटीवी फुटेज को एक अहम सबूत माना जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन तेज कर रही है। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। एक सीएम ने हमने पीएम साहब के प्रधानमंत्री जी के हाथों इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमिश्नर ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे जाने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है।